श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है रासेश्वरी श्री राधा, जिस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। जो श्री कृष्ण से सम्मिलित आश्चर्य रूपा व्रज किशोरियों की शिरोमणि है, जिनके नख का मात्र एक कांति कण कोटि कमलाओं का काम्य है, उन्माद एवं प्रवृत्त अनुराग सिंधु के गंभीर लीला माधुर्य से जिनका श्री अंग उल्लसित है, ब्रह्मादि को भी वाक्य मन से अगोचर वही अनिर्वचनीय किशोरी मणि मुझे कृपा कर अंगीकार करे। स्वरूपावेश श्रीपाद को दो श्लोकों में रास नायिका व्रज सुंदरियों के साथ श्री रासेश्वरी के उत्कंठापूर्ण रास अभिसार का स्मरण प्राप्त हुआ है। स्फूर्ति में अभिष्ट के अनुराग माधुर्य के आस्वादन के साथ साथ सेवा रस का आस्वादन मिला हुआ है, यह समझना होगा। सुतीव्र लालसा से लीला की स्फूर्ति और सिद्ध स्वरूप में साक्षात सेवा की प्रीति प्राप्ति होती है। श्रीपाद स्वरूपावेश में भावना रूप भाव से भावमयी की सेवा कर रहे हैं। राधा गत प्राण अनन्य सेवा निष्ठ सेविका की प्रगाढ़ लालसा और आरती प्रत्येक श्लोक में अभिव्यक्त है। रास अभिसारिका श्री राधा के रूप लावण्य और अनुराग की छवि साधक भक्त के लिए भी पूर्णतः ध्येय है। भाग्यवान साधक अपनी भावना में भावमयी के रूप गुण आदि का आस्वादन कर धन्य होता है। यह आस्वादन ही साधक को क्रमश उच्चतर सोपान पर खींच कर ले जाता है। साधक क्रमश साक्षात सेवा प्राप्ति के लिए तीव्र उत्कंठा से अधीर हो जाता है। उसके प्राणों में सतत यही प्रार्थना जगती है, हे वृंदावनेश्वरी, कृपा कर मुझे निज जनों में लेकर साक्षात सेवा प्रदान कर धन्य कीजिए। श्रीपाद की उत्कंठा की चरमता है। स्फूर्ति में विराम आने पर रो रहे थे। कृपा तार इच्छटता का वर्षण करो। देखते देखते स्फुरन प्राप्त हुआ। रासनायिका रसिक शेखर के साथ आ मिली है। शत शत रसालापों और पारस्परिक प्रेम चेष्टाओं की अभिव्यक्ति के पश्चात रासनृत्य आरंभ हो गया। नट और नर्तकियां मंडलाकार खड़े होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर जो मधुर नृत्य विलास करते हैं, उसका नाम रास है। किंकरी के रूप में श्रीपाद देख रहे हैं। अनंत सुषमा से रास मंडल ढक गया है। गोपी कृष्ण कैसी अपरूप शोभा है। स्वभाव सुंदर गोपिका कुल मोहन श्याम सुंदर के साथ मिलकर परम आश्चर्य रूप से सुशोभित हो रहा है। मानो भाव रस प्रेम सौंदर्य और लीला की प्रकट मूर्ति है। श्रीपाद की दृष्टि श्री राधा रानी पर ही टिकी है। श्रीमती श्री कृष्ण के साथ सम्मिलित आश्चर्य रूपा व्रज किशोरियों की शिरोमणि है। शतकोटि गोपबालाओं के मिलन मेले में उन श्री राधा के सौंदर्य माधुर्य ने सभी के सौंदर्य माधुर्य को ढककर रासमंडल को संबंधित कर रखा है। श्रीपाद उपमा नहीं खोज पा रहे। उन्होंने श्रीमती की पद्मक कांति की ओर देखा है। सोच रहे हैं पद्मकों के माधुर्य के साथ भी किसी की तुलना की जा सकती है कि नहीं। नृत्य के समय श्रीमती की चरणक पंक्ति से अनंत ज्योति विक्षुरित हो रही है। मादन रस के निस्म ज्योति सिंधु के साथ सतकोटि गोपबालाओं के समष्टिगत माधुर्य की तुलना नहीं की जा सकती। सुनिश्चित रूप से यही कहा जा सकता है, नृत्य के समय विस्फुरित जिनके पतनक के अनंत कांति सिंधु का एक कण मात्र कोटि कोटि व्रज सुंदरियों का काम्य है। वे उसी वैभव की कामना किया करती हैं, पर उसे प्राप्त नहीं कर पाती। कारण उस कांति कण का उपादान है मादनाख्य रस, जो अन्य किसी गोप सुंदरी के पास नहीं है। यहाँ कोटि कमलाओं से व्रज सुंदरियों को ही समझना होगा। कारण श्रीपाद की स्फूर्ति में परम माधुर्य में सतकोटि गोपबालाओं के सानंद में नित्य परायण रासेश्वरी के रूप की उपमा के लिए ऐश्वर्यमय धाम में अन्य कमलाओं अथवा लक्ष्मियों की बात का मन में आना ही संभव नहीं। इसलिए यहाँ रासमंडल में नित्य परायण स्फूर्ति में साक्षात प्राप्त शतकोटि व सुंदरियां ही कोटि कमलाएं हैं। ऐश्वर्यमय धाम की भगवत कांताओं में माधुर्य में श्री राधा रानी की पत्नक कांति को काम्य वैभव के रूप में प्राप्त करने की इच्छा उदित ही नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवत में आता है कि वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी श्री वृंदावन में श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए श्री नारायण का वक्ष विलास त्याग कर बहुत समय से
व्रताचरण करती हुई तपस्या कर रही हैं, पर वे श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पा रही। यदि लक्ष्मी देवी ने गोपिकाओं का अनुगत्य लिया होता तो उन्हें अवश्य ही श्री कृष्ण मिल जाते। गोपी भाव में लोभ न होने के कारण ही उन्हें श्री कृष्ण प्राप्त नहीं हुए। इसलिए श्री राधा रानी के पदनख से निकले महाभाव का कांति कर्ण गोपियों के अतिरिक्त अन्य कहीं लक्ष्मियों का काम विभव नहीं हो सकता। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में ही उपलब्ध है। श्रीपाद देख रहे हैं, सीमा का अतिक्रमण करने वाले सतत वर्तमान प्रणय रस रूपी महासिंधु के गंभीर लीला माधुर्य से श्री राधा का श्री अंग उल्लसित है। प्रणय रस का अर्थ है अनुराग। प्रणय की चरम परिणति अनुराग न बताकर प्रणय रस कहने का तात्पर्य यही है कि प्रणय के उदय होने पर व्रज कांताओं को श्री कृष्ण के देह मन प्राण अपने देह मन प्राण से अभिन्न लगते हैं। अर्थात श्री राधा रास नृत्य के समय निसंकोच भाव से श्री कृष्ण सुख के लिए अपने देह मन प्राण श्री कृष्ण के देह मन प्राण मानकर नृत्य कर रही थी। उस प्राण भरे संभ्रम गौरवहीन मधुर निसंकोच नृत्य को देखकर ही प्रणय रस कहा गया है। रास में ऐसा प्रणय भरा नृत्य तदेय अभिमान रखने वाली चंद्रावली आदि के लिए संभव नहीं। अर्थात रस में चंद्रावली के साथ नृत्य करने के लिए श्री कृष्ण ने उसका बायां हाथ अपने कंधे पर रखा तो चंद्रावली ने सबम्र से साथ उसे खींचकर दायां हाथ दिया और नृत्य के समय उसके पैर श्री कृष्ण के अंग से ना छुए जाए। इस दृष्टि से वह संकोच के साथ वक्र भाव से नाचने लगी। यह देखकर श्री राधा की किसी सखी ने हास्य किया था। श्री राधा रानी की तरह प्रणय रस से निसंकोच नृत्य चंद्रावली के लिए संभव नहीं और इस प्रकार गौरवमय भाव से कोई श्री राधा की तरह श्री कृष्ण को सुखी भी नहीं कर सकती। श्री राधा की सखी के हास्य का यही निगूढ़ मर्म है। फिर रास रस माधुरी आस्वादन की विपुल तृष्णा देखकर अनुराग कहा गया है। कारण तृष्णा के आधिक्य के कारण जब नित्य अनुभूत प्रियजन क्षण क्षण नवीन लगता है तो उसी स्थिति का नाम होता है अनुराग। वही राधा अनुराग इस समय उन्माद अर्थात मर्यादा का लंघन करने वाला अथवा असीम भाव से प्रविद्यमान है अर्थात अथवा उन्माद का अर्थ है उत्कृष्ट मर्यादा संपन्न एवं सतत वर्धनशील। श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने राधा अनुराग का स्वरूप इस प्रकार अंकित किया है। जो विभु होकर भी सर्वदा वर्धनशील है, परम मर्यादा संपन्न होकर भी अभिमान आदि से वर्जित है एवं अतिशय कौटल्य युक्त होकर भी सुनिर्मल है। श्री कृष्ण में वही राधा अनुराग जय युक्त हो रहा है। अर्थात श्री राधा अनुराग अचिंत्य शक्ति से विविध विरुद्ध गुणों का आश्रय स्थल है। उसी अनुराग महासिंधु के गंभीर लीला माधुर्य से आज वे उत्फुल्लित है। अर्थात अनुराग की चरम परिणति मादनाख्य महाभाव से निकलते ही अनंत माधुर्य द्वारा रसराज की सेवा कर उसी रस की लहरों पर रसराज को आनंद सिंधु में तैरते देखकर उनका श्री अंग परमानंद पूर्वक क्षण क्षण उल्लसित हो रहा है। वे रास रसिक को अत्यंत आनंद प्रदान कर उनकी वासना पूरी कर रही है। राधिकादि लैया कैल रसादि विलास वांछा भरी आस्वादल रसेर निर्यास। अर्थात श्रृंगार रस में विविध लीलाओं में रासलीला ही आदि या श्रेष्ठ है और जिन व्रत सुंदरियों के साथ रासलीला संपन्न होती है उन व्रत सुंदरियों में श्री राधा ही आदि अथवा सर्वश्रेष्ठ है। रासेश्वरी श्री राधा रास विलास द्वारा वांछा पूर्ण कर रस निर्यास का आस्वादन करा रास रसिक श्री कृष्ण को अपार आनंद रस में डुबोती है। श्री कृष्ण को उसी आनंद रस का आस्वादन करते देखकर ही वे उत्फुल्लित तांगनी हो रही है। महाभाव सिंधु में आनंद तरंग मालाओं का कैसा अपूर्व उच्छलन है। आनंद की अतिशयता में श्री अंग में माधुर्य की भी तरंगे खेल रही है। किंकरी ने दोनों की ही उच्छलित माधुर्य के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया है। सहसा स्फुरन में विराम आ गया। दैन्य के उदय होने पर साधक वेश में श्रीपाद सोचते हैं, ब्रह्मादि के लिए भी अगम्य अर्थात दुर्जय तत्व किशोर मणि को मैं क्या इस रूप में पुनः देख पाऊंगा। साथ ही साथ श्रीमती की करुणा की स्मृति से उनके चित्त में आशा का आलोक फूट उठता है। श्रीपाद सोचते हैं कि ब्रह्मादि के लिए भी दुर्जय होते हुए मुझ जैसा अधम व्यक्ति भी उनकी कृपा हो तो उनका दर्शन पा सकता है। अतः
वे मुझ जैसे दीन पर कृपा कर मुझे अंगीकार करे, अर्थात अपने स्वभाव के अनुरूप मुझ पर कृपा कर वे मुझे अपने चरण सानिध्य में ले चले, यही प्रार्थना है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा रसोधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है, जिसका शीर्षक था रासेश्वरी श्री राधा। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।